आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल का पहला मरहला। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में वोटिंग। पोलिंग स्टेशन के बाहर गहमा गहमी, वोटर्स की कतारें। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मीरपुर, भिंबर और कोटली में नून लीग पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। IPP और जमात इस्लामी भी मैदान में। मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 14,01,439 है। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद जम्मू कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा की आवाम से इंतखाबी अमल में भरपूर शिरकत की अपील। कहा, कश्मीरी घरों से निकलें, अपनी पसंद के उम्मीदवार को कामयाब कराएं। वोटिंग में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पर मोड़ लगाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी मैंडेट दे ताकि हम रियासत और एहतजाज करने वालों को ये कह सके कि ये सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा नहीं, ये मीरपुर का मुतालबा है। मीरपुर पर एहसान नहीं कर रहे, कर्ज अदा करेंगे, हक देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर डिवीजन के शहरियों के लिए पैगाम। कहा, आवाम के टैक्स के पैसों से बने एयरपोर्ट और बसें तोहफा नहीं, उनका हक है। पीपल्स पार्टी को कामयाब करें, आपको हक के हाकमियत, हक के मिल्कियत और हक के रोजगार मिलेगा। बिलावल भुट्टो का फिर आज़ाद कश्मीर के लिए ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का मुतालबा। कहते हैं, कमीशन के जरिए हर शिकायत सुनी जाए ताकि हर मुतासरा खानदान को इंसाफ मिले। 12 कमीशन की तजवीज़ दे चुका हूँ, लेकिन ताहाल कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। शेरी रहमान कहती हैं, शिकस्त के खौफ से नून लीग इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। मुखालफीन जो कभी सड़कों को तनकीद बनाते हैं, फिर हम सड़कों की वीडियो लगाते हैं। कभी अस्पतालों को तनकीद बनाते हैं तो हम अस्पतालों की वीडियो लगाते हैं। अगर इतनी प्रॉब्लम है, इतनी चीखें मार रहे हो, तो फिर मरियम नवाज शरीफ जैसी ग्रीन बसें दिखा दो, मरियम नवाज शरीफ जैसे क्लिनिक ऑन व्हील्स दिखा दो, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल दिखा दो अपने सूबे में। रोने वाले तस्वीरें लगाते हैं चंद मिनट की बारिश के बाद, उसके बाद की तस्वीरें नहीं लगाते। ऐसा नवाज शरीफ लाओ जिसने एटमी धमाके किए हों, ऐसा नवाज शरीफ लाओ जिसने मोटरवे बनाई हो। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने मुखालिफिन को चैलेंज भी किया। कहा, ऐसा शहबाज शरीफ लाओ जिसने ऑरेंज ट्रेन बनाई हो, लेकिन तुम कहां से लाओगे, क्योंकि शहबाज शरीफ तो मुस्लिम लीग नून में है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, कश्मीरियों को इलेक्ट्रिक बसें और क्लिनिक ऑन व्हील्स मिलने पर PP रहनुमा क्यों चिराग पा हैं। पीपल्स पार्टी 17 साल इक़्तिदार की कारकर्दगी बताए। PP आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में संजीदा होती तो बिलावल भुट्टो जल्द से मंसूख करके ना भागते। आज़ाद कश्मीर के अवाम और ख़ास तौर पर नौजवान वोट का इस्तेमाल इंतहाई जिम्मेदारी और कौमी मफाद मद्देनजर रखते हुए करें। आज़ाद कश्मीर की पायदार तरक्की मौशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का वीडियो पैगाम। कहा, आवाम उन अनासिर के धोखे में ना आए जो माजी में बड़े बड़े वादे करते रहे मगर कामयाबी के बाद अवामी मसाइल को फरामोश कर दिया। वोट डालने से पहले आवाम से किए गए अधूरे वादों का जरूर जायजा लें। पाकिस्तान की भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयानात की शदीद मुज़म्मत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत प्रोपेगेंडे से तस्लीम शुदा कानूनी हक़ाइक़ मस्ख़ नहीं कर सकता। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान हक़ाइक़ मस्ख़ करने की एक और नाकाम भारतीय कोशिश है। भारतीय बयानात से मकबूजा कश्मीर के मुतनाज़ा हैसियत तब्दील नहीं हो सकती। भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। पाकिस्तान अमन और मुज़ाकरात की अपनी पॉलिसी पर सख्ती से कायम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफ़वाज पर हर भारतीय मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस लेने का मुतालबा। अमेरिका के साथ पैगामात का फ़ाल तौर पर तबादला किया जा रहा है। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पैगामात का तबादला पाकिस्तान और कतर की सालिसी में किया जा रहा है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई का कहना है, हमले के दौरान तेहरान की अव्वलीन तरजीह अपनी खुद मुख्तारी का दिफा है। ईरान ने 30 दिनों में आपने हुर्मुज़ से महफूज गुजरने की यकीन दहानी का वादा पूरा किया। अमेरिका ने डेडलाइन खत्म होने से पहले ही जहाजरानी वाक़यात को बहाना बनाकर हमले शुरू कर दिए। 1 साल में तीसरी बार मुज़ाकरात के दौरान हमलों से ईरान की सिफारतकारी को धोखा दिया गया।
अमरीका मफाहिमत की याददाश्त के तहत ईरान के मुंजमर असासों को जारी करने में नाकाम रहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से DGI-AEA राफेल मारियानो ग्रोसी का टेलीफोनिक राबता, खत्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, आलमी अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए सिफारतकारी, मुकालमे और तामीरी रवाबत की अहमियत पर जोर दिया। राफेल ग्रोसी ने उम्मीद जाहिर की इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के बाद मुतल्लिका फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात और राबतों का सिलसिला बरकरार रखेंगे ताकि पायदार और पुरअमन हल तक पहुँचा जा सके। इसहाक डार ने अक़वाम मुत्तहिदा और मौसर कसीरुल-जहती निज़ाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अदा किया। हिज़्बुल्लाह की हिमायत स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है, ख़त्म नहीं होगी। हिज़्बुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का ख़त शेयर कर दिया। हिज़्बुल्लाह के शेयर करदा ख़त में मुज्तबा खामनाई ने कहा कि अमरीका ईरान मफाहिमत की पहली शर्त लबनान की इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ है। लबनानी सरजमीन से इसराइल का मुकम्मल और गैर मशरूत इनखला शर्त है। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीब आबादी ने एक्स पर लिखा, इसराइली वज़ीर आज़म बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के वारंट से बचने के लिए अमरीका को इस्तेमाल कर रही हैं। नेतन्याहू ने खुलेआम दावा किया कि अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने फ़ौजदारी अदालत के खिलाफ इक़दामात का वादा किया। इसराइल और अमरीका ICC को बदउनवान करार दे रहे हैं। इसराइल ने जनूबी लेबनान के इलाकों की मुख्तलिफ हिस्सों में नई तकसीम शुरू कर दी। सिवनी फौज ने जनूबी लेबनान में मगरबी किनारे तर्ज की चेक पोस्टें और गजा तर्ज जैसी येलो लाइन के नाम से महदूद रसाई वाला इलाका भी बना दिया। चेक पोस्टों और फौजी हदूद के क़याम से इसराइल जनूबी लेबनान को मरहलावार मुख्तलिफ हिस्सों में बांट रहा है। दमिश्क कई मुल्कों की शमूलियत से इसराइल के साथ एक सिक्योरिटी माहिरे तक पहुंचने के लिए सरगर्म है। इसीलिए शाम इसराइल के साथ किसी किस्म की झड़प से गुरेज कर रहा है। शाम के सदर अहमद अल-शरा का अल जजीरा को इंटरव्यू, कहा उम्मीद है इसराइल के साथ होने वाला माहिरा जामे और पायदार अमन की राह हमवार करेगा। ऐसा कोई भी माहिरा गोलान की मकबूजा पहाड़ियों पर शाम के हक से दस्तबरदारी का सबब नहीं बनेगा, जिन पर इसराइल ने 1973 से गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। अहमद अल-शरा ने लबनान में शाम की फौजी मुदाखलत को मुस्तरद करते हुए कहा, लबनान में इंतशार पैदा हुआ तो उसके शाम पर फौरी और बराह रास्त असरात मुरतब होंगे। इसराइली काबीना ने गाजा में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स के दाखिले की मंजूरी दे दी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर इसराइली एहलकार का कहना है मुजवज़ा बैनुल-अक़वामी फोर्स को इन इलाकों में दाखिले की मंजूरी दी गई है जो इसराइली कंट्रोल में नहीं है। काबीना ने यह भी फैसला किया है सिर्फ वही मुल्क जो इसराइल से सिफारती ताल्लुकात रखते हैं और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, वो इस्तेहकाम फोर्स में हिस्सा ले सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म का मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी पर नफरत को हवा देने का इल्ज़ाम, कहा वो एक गिरोह को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। ममदानी की जानिब से गिरफ्तारी के बयान पर फिक्रमंद नहीं। नेतन्याहू ने UN जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत का इंदिया भी दिया। बुहरा कैस्पियन में ईरानी तिजारती जहाज पर यूक्रेनी हमले का जवाब लाजमी दिया जाएगा। ईरानी खारजा पॉलिसी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना है ईरान के खिलाफ किसी भी इकदाम की हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। अमरीका और इसराइल इस हकीकत से बखूबी आगाह है। यूक्रेन को भी शायद जल्द एहसास हो जाएगा कि ईरान जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा आमद, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान से मुलाकात, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और इलाकाई उमूर पर बातचीत, अवामी मसाइल के हल से मुताल्लिक मुशावरत। मोहसिन नकवी ने कहा फील्ड मार्शल की मुसलसल काविशों से कशीदगी में दोबारा कमी आई। कलअदम BLA दहशत गर्दी ही नहीं, अगवा बराए तावान और दीगर जराइम में भी मुलव्वस थी। 24 जुलाई 2026 को कलअदम BLA के दहशत गर्दों ने खड़कूचा से 2 शहरियों को कोरियर कंपनी की गाड़ी समेत अगवा किया। कोरियर कंपनी के मालिक से राबता करके 2 करोड़ 50 लाख रुपए तावान तलब किया। अदम अदायगी की सूरत में मुग़वियों को कत्ल करने की धमकी दी।
हिलाल चौधरी के मुताबिक दहशतगर्द गाड़ियों को रोककर लूटमार करते हैं। बलोचिस्तान में बसों से उतारकर लोगों को शहीद किया जाता है। जो भत्ता देता है उसे कुछ नहीं कहा जाता। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले रोकने के बाद बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में बड़ी कमी। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत फी बैरल $90 से भी नीचे आ गई। इस वक्त 6.33% कमी के साथ फी बैरल $92.14 पर ट्रेडिंग। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 6.29% सस्ता, फी बैरल कीमत $84.81 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। कारोबार का आगाज 5,193 पॉइंट्स इजाफे से हुआ। बेंचमार्क 100 इंडेक्स की 1,75,000 पॉइंट्स की सतह बहाल। इस वक्त इंडेक्स 1,76,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर का 78वां यौम शहादत। शहीद की यादगार पर दुआया तकरीब। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल मोहम्मद आसिम ने फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मुसल्लह अफवाज का कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने खिराज अकीदत पेश किया। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने ऐसा बाब रकम किया जिसे आने वाली नस्लें फख्र से याद रखेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के कत्ल केस की समाअत। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम साद अब्बासी का मजीद 7 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। प्रोसिक्यूटर राजन नवीद हुसैन कयानी ने कहा, कत्ल में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल बरामद कर लिया गया है। मुलजिम से अब मोबाइल फोन बरामद करना है। मॉनसून बारिशों के बाइस पंजाब के दरियाओं में तूफ़ानी। दरियाए सिंध में कालाबाग, तोंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में खानकी, कादराबाद और तरीमों के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। PDMA के मुताबिक दरियाए रावी में सदनाई के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। वजीराबाद में नाला पल्ख में ऊंचे, जबकि नारोवाल में नाला बसंतर में निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल है। वियतनाम का बहरी जहाज बुहरा जनूबी चीन में डूब गया। चीनी बहरिया ने जहाज पर सवार 62 अफराद में से 46 को रेस्क्यू कर लिया। दीगर की तलाश जारी। रेस्क्यू किए गए अफराद को वियतनाम के हवाले कर दिया गया। मैड्रिड के करीब जंगलात में लगने वाली आग बेकाबू, 15,000 अफराद की नकल मकानी। स्पेन में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। आग ने फ्रांस, इटली, यूनान और पुर्तगाल के जंगलात को भी लपेट में ले लिया। टरोबा टेस्ट के दूसरे रोज खेल के अख्ताम तक पाकिस्तान ने 3 विकेट पर 199 रन बना लिए। पहली इनिंग्स का खसारा खत्म करने के लिए मेहमान टीम को मजीद 112 रन दरकार हैं। खराब रोशनी के बायस दूसरे रोज का खेल भी जल्द खत्म करना पड़ा। ओपनर इमामुल हक 63 रन बनाकर आउट हुए। शान मसूद 88 और सलमान अली आगा 0 के स्कोर के साथ विकेट पर मौजूद। इससे कबल मेजबान टीम अपनी पहली इनिंग्स में 311 पर आउट हुई। शेहोप ने ड्रॉप चांस का फायदा उठाकर सबसे ज्यादा 92 रन बनाए। होच ने 84 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद अली ने 4, मोहम्मद अब्बास ने 3, खुरम शहजाद ने 2 और आमिर जमाल ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल की तलाश। पाकिस्तानी एथलीट्स आज भी मुख्तलिफ गेम्स में किस्मत आजमाएंगे। लॉन्ग जंप में अंसार अब्बास क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे। वुमेन्स 100 मीटर रेस में फायका रियाज शिरकत करेंगी। बाउल गेम में अहमद कुरैशी अपना तीसरा मैच जमैका के रॉबर्ट सिम्पसन से खेलेंगे। अहमद ने 1 मैच जीता, जबकि 1 मैच में उनको शिकस्त हुई। बॉक्सिंग में कुदरतुल्लाह प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्दर्न आयरलैंड के जियोड के मध्य मुकाबल आएंगे। मुसलसल 3 रोज नाकाम होने के बाद कौमी स्विमर्स अहमद, हरीम और हमजा आज फिर से अगले राउंड में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान अब तक इवेंट में कोई मेडल नहीं जीत सका।